इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 और 6 का ज्योमेट्री में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था एंगल्स पे। एंगल्स क्या होता है, एंगल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स का नाम हम कैसे लिखते हैं, एंगल्स का सिंबल क्या होता है। So these all were the terms we have already discussed in the previous video. So in this video I am going to discuss on types of angles. तो चलिए शुरू करते हैं। So types of angle में सबसे पहला एंगल होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल में दो आर्म्स होते हैं, एक मैंने बोला था मूविंग होता है, एक फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो जीरो एंगल कब फॉर्म करेगा, जब दोनों ही फिक्स्ड आर्म भी और मूविंग आर्म भी, ठीक है, एक आपस से कोइंसाइड करेगा ऐसे। ये एक वर्टेक्स होगा, दैट इज P, और इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट और ले लेता हूँ Q, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज जीरो। सो इस टाइप से यदि तुम कोई भी फिगर देखोगे तो वो समझ जाना कि दैट इज ए जीरो एंगल, क्योंकि मूविंग आर्म जो है वो थोड़ा सा भी मूव नहीं किया है, वो फिक्स्ड आर्म के ऊपर ही है, ठीक है। इसी वजह से ये 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड जीरो एंगल। दूसरा आता है इसमें एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हेन एंगल इज greater than 0 degree but less than 90 degree, तो उसको हम बोलेंगे acute angle. This term is very important. Greater than 0 degree but less than 90 degree, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सो उस टाइप के एंगल्स क्या क्या होंगे, 0 डिग्री से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये सारे एंगल्स आएंगे। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, लास्ट में जो आएगा दैट विल बी 89 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से कम बोला है, लेस दैन 90 डिग्री, तो लेस दैन 90 डिग्री 89 आएगा। सो दीज ऑल आर एक्यूट एंगल। तो इसमें से कोई भी मेजर यदि तुमको दिखे तो तुम समझ जाना कि दैट इज ए एक्यूट एंगल, ठीक है। रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, एक फिक्स्ड आर्म लेंगे ए बी, राइट, दिस इज ए फिक्स्ड आर्म। तो अभी ये कहाँ है, 0 पे है, लेकिन ये मूव करते हुए कहाँ जाएगा, सपोज ये 15 डिग्री बनाया, ठीक है, 15 डिग्री फॉर्म कर दिया। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ C। तो ये जो 15 डिग्री जो फॉर्म किया है दिस इज व्हाट, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फिर से मैं एक फिक्स्ड आर्म लेता हूँ X, ये Y, ये भी अभी कहाँ है, 0 पे है। तो जो मूविंग आर्म है वो अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, और ये फॉर्म किया है अराउंड 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। सो ये जो 80 डिग्री जो एंगल फॉर्म किया है दिस इज ऑल्सो ए एक्यूट एंगल। तो दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल पे, ठीक है। अभी तक हमने 90 डिग्री से कम का एंगल्स के बारे में डिस्कस करा, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो थर्ड वन इज राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, राइट का मतलब हो जाता है 90 डिग्री। व्हेन एन एंगल फॉर्म्ड is
एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन एन एंगल फॉर्म्ड इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से नहीं कम, 90 डिग्री से नहीं ज़्यादा, एग्जैक्ट 90 बनाएगा, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। एग्जाम्पल क्या होगा, दो आर्म के बीच में एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का, इन दिस वे, दिस इज आवर 90 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, इससे 90 डिग्री को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, चलिए देखते हैं। सो द फोर्थ वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, जब फिक्स्ड आर्म और मूविंग आर्म, ठीक है, वो जो एंगल फॉर्म करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। सी, दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज दिस इज 120 डिग्री, राइट। सो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। लेकिन यदि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो यहाँ से जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा, 180 डिग्री फॉर्म करेगा ना। लेकिन अभी क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, व्हेन एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या एंगल्स आते हैं, तो 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब हो गया 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94 डिग्री। इस तरीके से यदि हम आगे चलते जाएंगे तो 179 डिग्री तक आएगा। ठीक है, सो दीज ऑल एंगल्स विल बी ए ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल यदि आपसे पूछे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, सो यू कैन से व्हेन एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में एंगल्स क्या क्या लाई होते हैं, दैट आर 91, 92, 93, 94, 95, 96, इन दिस इट गोज अप टू 179 डिग्री। ठीक है, 179 डिग्री। जैसे कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है QPR और वी कैन से RPQ 120 डिग्री, दैट इज ए ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब जो नेक्स्ट एंगल आने वाला है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब देखो, जो हमारा फिक्स्ड आर्म था P एंड Q, अभी ये 0 पे था। ठीक है, फिक्स्ड आर्म एंड मूविंग आर्म दोनों अभी 0 पर है। लेकिन ये मूविंग आर्म अब क्या कर रहा है, यहाँ से अब चलते हुए यहाँ पर आ गया। दिस इज मूविंग आर्म, राइट। तो ये पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और ये जो लाइन जो आप देख रहे हो, दिस इज कम्प्लीटली स्ट्रेट, राइट। सो इट इज नॉन एज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। ना ही 180 से ज़्यादा फॉर्म होता है, ना ही 180 से कम फॉर्म होता है। स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया कि दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट वाज जीरो एंगल, ठीक है, सेकेंड वाज एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, थर्ड वाज
राइट एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। फोर्थ वाज ऑब्ट्यूस एंगल दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, and fifth one is a straight angle that means exactly 180 degree. So the next angle will be reflex angle, ठीक है, reflex angle। तो अभी तक जिस तरीके से हमने एंगल्स को कवर किया है, टाइप्स ऑफ एंगल्स को कवर किया है, इस तरीके से अब ये आप बता सकते हो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हो गया ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से अब ज्यादा, ठीक है, बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल्स क्या लाई होंगे, 180 से ज़्यादा, मतलब कहाँ से शुरू होगा, 181, 182, 183, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा कहाँ तक, 359 तक, क्योंकि 360 डिग्री से कम होना चाहिए। सो इट विल बी अप टू 359 डिग्री, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल फिगर में यदि रिप्रेजेंट करें तो कैसा होगा, तो वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज ए फिक्स्ड आर्म एंड मूविंग आर्म भी अभी यहीं पर है, तो अभी 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, लेकिन मूविंग आर्म अब क्या करेगा, ट्रेवल करना शुरू करेगा। तो ये ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, 180 को पार करते हुए ये नीचे आ गया, ठीक है, और यहां पर आकर के रुक गया। सो हियर द एंगल इज फॉर्म्ड सपोज 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दिस इज R। सो द एंगल फॉर्म्ड इज रिफ्लेक्स एंगल QPR इज इक्वल्स टू 200 डिग्री। इसको लिखेंगे कैसे, रिफ्लेक्स एंगल QPR इज इक्वल्स टू 200 डिग्री, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब भी रिफ्लेक्स एंगल होगा तो रिफ्लेक्स एंगल हम लिखेंगे वहां पर, दैट दिस इज ए रिफ्लेक्स एंगल, या फिर क्वेश्चन में भी यदि रिफ्लेक्स एंगल मेंशन किया हुआ रहेगा तो वहां पर जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि दैट इज एन एंगल इज रिफ्लेक्स, ठीक है। क्योंकि नीचे से यदि हम देखें तो नीचे से ऑब्ट्यूस फॉर्म हो रहा है, राइट, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल you will see always written in the question। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल का, जैसे again I am taking a fixed arm A B और यहीं पर है मूविंग आर्म भी जो कि अभी 0 पर है, तो ये मूव करते हुए यहाँ तक सपोज पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ, तो ये भी फॉर्म कर दिया रिफ्लेक्स। एंड सपोज इसका मैं नाम दे देता हूँ, तो एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर BAC, और कितना फॉर्म कर रहा है, अभी तो मैं ऐसे ही विदाउट मेजरमेंट फॉर्म कर रहा हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ कि 300 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सपोज 300 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू 300 डिग्री, वी कैन राइट इन दिस वे। सो ये भी एक फॉर्मेशन हो गया रिफ्लेक्स एंगल का। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्स एंगल तक कवर कर लिया है, अब एक लास्ट एंगल बचा हुआ है। तो कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड आर्म जो था वो जहां था वहीं था, इट मीन्स एट 0, लेकिन मूविंग आर्म क्या किया, मूविंग आर्म ट्रेवल करते हुए वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, उसी पोजीशन पे पहुंच गया ऐसे सी, और कॉन्साइड हो चुका है, एक के ऊपर दूसरा आ चुका है सी। अभी ये फिक्स्ड आर्म और मूविंग आर्म दोनों कहाँ हैं, 0 डिग्री पर है। तो मूविंग आर्म जो है वो क्या किया, अब ट्रेवल करना शुरू किया, ट्रेवल करते 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 ये वापस से वहीं पर आ गया, एंड कर गया, ठीक है, यहाँ पर। तो अब बताओ ये जो एंगल फॉर्म किया है कितना डिग्री फॉर्म किया है, 360 डिग्री, मतलब पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है ये, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया कि पूरा 360 डिग्री ट्रेवल कर जाना।
मीन्स एग्जैक्ट 360 डिग्री फॉर्म करना। तो एग्जैक्ट 360 डिग्री यदि फॉर्म करता है कोई भी एंगल, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से कंप्लीट एंगल रिप्रेजेंट किया हुआ दिखेगा। सो दीज वेयर दी टाइप्स ऑफ एंगल्स। आई होप टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।